नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। चलिए इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा पीस बोट के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि ये न्योता आखिर आया क्यों, इसके पीछे ट्रंप की क्या रणनीति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के लिए मजबूरी क्यों बन गई है। क्यों दुनिया के सबसे संवेदनशील युद्ध क्षेत्र गाजा पर अचानक भारत जरूरी हो गया। क्यों बिना प्रधानमंत्री मोदी के नाम के अब शांति की कोई चर्चा अधूरी लगने लगी है। रिपोर्ट की शुरुआत करें उससे पहले आप ये समझिए कि ये पीस बोट है क्या। दरअसल व्हाइट हाउस से मिली जानकारी के मुताबिक गाजा पीस बोट की कमान खुद डोनाल्ड ट्रंप संभालेंगे। वो बोट के चेयरमैन होंगे। इसके साथ फिलिस्तीनी लोगों की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो युद्ध से तबाह इलाके की शासन व्यवस्था चलाएगी। इस कमेटी में तकनीकी क्षेत्र के जानकारों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी गठन होगा जो सरकार के सलाहकार की भूमिका में काम करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर साल भर से जारी तनाव के बीच एक गंभीर मसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने भारत को न्योता भेजकर इनवाइट किया है। व्हाइट हाउस से आ रही खबरों के मुताबिक ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए अपने गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए भारत को न्योता भेजा है। दरअसल पीस बोर्ड के मकसद के मुताबिक युद्ध के बाद गाजा में नई सरकार और पुनर्निर्माण के कामकाज की देखभाल करना है। 16 जनवरी को लिखे एक पत्र में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उन्हें यह सम्मान है कि वो भारत के प्रधानमंत्री को पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के इस ऐतिहासिक पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अब इसके पीछे की असल वजह समझिए। आज का भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो किसी के बुलाने पर चल पड़े। आज का भारत वो देश है जिसकी मौजूदगी से किसी भी टेबल की हैसियत बढ़ जाती है और इसे खुद ट्रंप मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिर्फ भारत के नेता नहीं, वो ग्लोबल ट्रस्ट फैक्टर बन चुके हैं। इजराइल भारत पर भरोसा करता है, अरब देश भारत को अपना मानते हैं, ईरान भारत से संवाद रखता है और पश्चिमी दुनिया भारत को अनदेखा नहीं कर सकती। ये संतुलन आसान नहीं होता। ये संतुलन बनता है सालों की सधी हुई कूटनीति से, स्पष्ट नीति से और सबसे बड़ी बात मजबूत नेतृत्व से। गाजा जैसे मुद्दे पर दुनिया को किसी भाषणबाज नेता की नहीं, किसी नैतिक उपदेशक की नहीं, बल्कि ऐसे नेता की जरूरत पड़ी जो दोनों पक्षों से बात भी कर सके और दबाव भी बना सके। जाहिर है भारत उन देशों में शुमार है जिन पर एक भी दाग नहीं है, जो शांति की बात करता है, जो देश दुनिया में एक परिवार की बात करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी असली ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को सिखाया है कि शांति कमजोरी नहीं होती, शांति तब असरदार होती है जब उसके पीछे ताकत खड़ी हो। यूक्रेन रूस युद्ध हो या इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, भारत ने कभी पक्षपात नहीं किया, लेकिन भारत ने कभी नजरअंदाज भी नहीं किया। उसने कूटनीतिक तरीके से सबका हल निकाला और अपना पक्ष रखा। अब ट्रंप की बात कर लेते हैं। ये मानना गलत होगा कि ट्रंप ने मोदी को बुलाया इसलिए भारत अहम हो गया। सच्चाई इसका उल्टा है। भारत पहले से ही अहमियत रखता था, इसलिए ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत पड़ी। भारत आज न किसी गुट का मोहरा है, न किसी ताकत का अनुयायी है। भारत आज स्वतंत्र सोच और स्वतंत्र निर्णय का प्रतीक है। बता दें कि व्हाइट हाउस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को जो पत्र लिखा गया है, इस पत्र को भारत में अमेरिकी राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। इस पत्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमारे यह प्रयास उन प्रतिष्ठित देशों को एक साथ लाएगा जो स्थायी शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। ये सम्मान उन्हीं को मिलेगा जो उदाहरण बनकर नेतृत्व करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य में निवेश करने को तैयार है। हम जल्द ही अपने सम्मानित और प्रतिबद्ध साझेदारों की बैठक बुलाएंगे जिनमें से अधिकांश विश्व के प्रतिष्ठित नेता हैं। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि मध्य पूर्व शांति पहल में भारत को जो जिम्मेदारी मिली है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ करते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के इस आमंत्रण पर अमेरिका जाएंगे या फिर नहीं। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन इस पूरी घटना को या पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।